भाई प्लीज, ओए अब की बार कोई बोलेगा नहीं, ठीक है? ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है भैया? तो लास्ट क्लास में मैंने लास्ट में कंसेप्ट बताया था, ठीक है? मिक्स ग्रुपिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है भैया? तो देखिए भैया, इसमें मैंने सीरीज बता दिया था पैरेलल करना, और इसकी फोटो मेरे को खींच के दे दो, ठीक है भैया? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक किसमें डाल रखी है भैया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज वाला करा दिया था आपको, याद है? सीरीज वाला था ना, पैरेलल में डाल रखी है। ये भैया क्या आपकी डाइलेक्ट्रिक है, और सॉरी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये आपका बैटरी है, और आपने डाइलेक्ट्रिक को कुछ इस तरीके से डाल दिया इसके अंदर, तो इसे पैरेलल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया? पैरेलल। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K1 इसका, K2 इसका, K3, और एक क्या है भैया? K4 है। इसका एरिया देखिए भैया, ये एरिया प्लेट का एरिया है, ठीक है भैया? तो इस डाइलेक्ट्रिक का एरिया मात्र क्या है? A1 इसका, A2 इसका, इसका A4, और यहां से यहां तक की भी है क्या? सेपरेशन था, तो इसका भी विड्थ क्या है? D है, ठीक है? तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? तो आपको याद है मैंने बताया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन में D। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? ये एक अलग कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगी, और इसका कैपेसिटेंस होगा आपका C1 इक्वल्स टू में एरिया कितना भी है इसका? A1 एप्सिलॉन नॉट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है भैया? K1 है, और ये क्या है भैया? D। ये एक अलग कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, क्या होगा भैया? कैपेसिटेंस C2 A2 एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन में D, ठीक भैया? ये एक अलग कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, A3 एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन में D, और ये एक अलग कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, और क्या होगा? A4 एप्सिलॉन नॉट K4 अपॉन में D। समझ गए भैया? ये सब क्या भैया? अलग अलग कैपेसिटर है, लेकिन सब क्या भैया? किसमें रखे हैं? पैरेलल में। क्या रखे भैया? ये ध्यान रखना, बैटरी के अगर डाइलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर डाली जाती है, डाइलेक्ट्रिक ऐसे डालेगी, बैटरी ऐसे है, तो परपेंडिकुलर है, तो उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन कल मैंने ऐसे कराया था, तो उसमें बैटरी क्या दी भैया? पैरेलल। क्या दी? ये जो डाइलेक्ट्रिक डाली थी मैंने, वो बैटरी के पैरेलल डाली थी, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है। जो आपको पैरेलल में दिखे वो एक्चुअल में क्या है भैया? सीरीज है। बैटरी के साथ देखना आपको, ठीक है भैया? नहीं तो आप खुद ही क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है भैया? तो अब देखिए भैया, कुल कैपेसिटेंस क्या होता है भैया? जैसे कि हमें पता है पैरेलल में है सारी की सारी, तो कुल कैपेसिटेंस क्या होगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। तो भैया देखिए, जब आपने जोड़ा तो क्या क्या कॉमन आ रहा है भैया? एप्सिलॉन नॉट D, एप्सिलॉन नॉट D सबसे कॉमन ले लीजिए, एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D कॉमन ले लिया, क्या हुआ? A1 K1 प्लस A2 A3 K3 A4 K4, ठीक है भैया? इसकी फोटो ले फटाफट, जल्दी से कॉल ले फोटो, फोटो ले पूरी, जल्दी लेना, बस जल्दी करना। बेटा आईफोन से नहीं, बेटा आईफोन से नहीं। हो गया? हो गया? खींच ली? तो ये हो गया, ठीक है भैया? एक कंसेप्ट नंबर 3 ध्यान दीजिए भैया, ओए इसकी भी फोटो खींचना। कंसेप्ट नंबर 3 देखिए भैया, ये है आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये है आपका बैटरी। आपने दो डाइलेक्ट्रिक को तो ऐसे डाल दिया, और बाकी दो को कुछ इस तरीके से, ठीक है भैया? तो ये दोनों किसमें है भैया? ये दोनों आपस में क्या है? और इसका रिजल्ट जो होगा इन तीनों के साथ, के तीनों आपस में क्या होंगी? देखिए भैया, देखिए K1 अभी पता लग जाएगा आपको, K2 और ये क्या? K3, ये क्या? K4, ठीक है? ये क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है भैया? एरिया। अबे एरिया ऐसे में होता है ना, और डी ऐसे में होता है। तो इसका एरिया क्या है? A1, इसका एरिया क्या है भैया? A2, और इसका एरिया क्या है भैया? A3। इसका भी एरिया क्या होगा? A3 होगा, ठीक है? इसका भी एरिया A3, इसका भी एरिया क्या होगा? A3। बैठे बैठे इधर यार, आजा, बंद कर दे, गेट बंद कर दे बेटा, शक्तिमान मत बंद, कुंडी लगा दे। ठीक है भैया? ओए ठीक है?
तो ये कैपेसिटर बना क्या है भैया, कैपेसिटर, इसका कैपेसिटर C1 इक्वल्स टू में A1 एप्सिलॉन नॉट K1 और इसकी थिकनेस क्या भैया, ये D है, ये क्या है D/2 और ये भी क्या है भैया D/2, ठीक है भैया। तो ये जो बनेगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, D लिखेंगे। अच्छा ये कैपेसिटर कितना बना, इसका कैपेसिटेंस क्या, ओए इसका कैपेसिटेंस क्या होगा दीपांशु बताइए, बताओ। A2 एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन VD, इसका कैपेसिटेंस बता, इसका हाँ तू ही बताएगा। A3 एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन में D है। जो चीज मुझे नहीं पसंद है वही कर रहा है वहां बैठ के, चिल्ला भी रहा है। C4 क्या भैया, तू बताए मयंक जोशी, क्या पसंद था मयंक जोशी, बोल। A4 होगा A3 एप्सिलॉन नॉट K4 के भी आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब इसमें देखिए ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में, ये दोनों क्या है भैया पैरेलल, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है भैया सीरीज में, इनको जोड़ दीजिए, क्या बन गया, एक कैपेसिटर बन गया भैया। अरे यार क्या चला दिया मैंने खामखा इसको, जो इसका एरिया था ना भाई वही इसका एरिया, तो इसलिए A3 लिखा। मुझे पता है, सिर्फ तो ये कह रहा है कि ये D/2 कैसे आ गया, फिर आगे मुझे पता तू क्या कह रहा है। ये ठीक है भैया, कैपेसिटर से निकाल दिया मैंने, ठीक है फोटो खींच पहले इसकी, ठीक है। ओए भाई प्लीज, तो भैया देखिए बहुत आसान है, यहाँ पे C1 एंड ए भाई प्लीज C2 आर पैरेलल। पहली बात ये होगी भैया ये दोनों क्या है भैया एक दूसरे के पैरेलल है। C3 एंड C4 आर इन, C4 एंड C3 एंड C4 आर इन सीरीज, ठीक है भैया। तो इसका रिजल्ट जो आया मैंने मान लिया C डबल डैश आया और इन दोनों का रिजल्ट क्या है भैया C सिंगल डैश आया, ठीक है भैया। इन दोनों का रिजल्ट क्या आया C सिंगल डैश आया और इन दोनों का रिजल्ट क्या है भैया C डबल डैश आया। तो आपको पता है ये एक हो चुका है, ये एक हो चुका है, इस पूरे की वैल्यू क्या रखी है C डबल डैश और इन दोनों की वैल्यू क्या रखी है सिंगल डैश, सीरीज में निकालोगे। लेकिन आपको पता है ये C डैश है, ये क्या है C डबल डैश, ये दोनों आपस में क्या होंगे बस ये और ये आपस में क्या होंगे, तो भैया C सिंगल डैश एंड C डबल डैश आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। निकालना आता है भैया, जोड़ दीजिए आंसर निकाल दीजिए, फोटो ले, अरे यार फोटो दोबारा ले सकते भैया, सॉल्व करना है इसको आपको, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। इससे भाई प्लीज यार प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है भैया। और मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉम्बिनेशन तो बता ही दिया था, याद है ना। आगे बढ़ते हैं भैया, एनसीईआरटी क्वेश्चन करना चालू करते हैं, ठीक है। देखिए बोलेगा नहीं कोई भाई प्लीज, कह रहा है भैया दो चार्ज है 5 गुणे में 10 की पावर -8 कूलम, दूसरा चार्ज क्या है भैया -3 × 10 टू द पावर -8 कूलम। इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो 16 सेंटीमीटर है। कह रहा है भैया बताइए कि किस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 मिलने वाली है, किस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 मिलने वाली है। मैंने मान लिया P पॉइंट पर आपको क्या मिल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। ये चार्ज A है और ये चार्ज क्या है B है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है भैया ध्यान रखना। ये अगर यहां से यहां तक की दूरी क्या है भैया x, तो ये क्या होगी 16 - x, ठीक है भैया। इसकी दूरी क्या होगी 16 - x, इसकी दूरी क्या है अगर x है। तो भैया पोटेंशियल A की वजह से पोटेंशियल इस पॉइंट पर और B की वजह से पोटेंशियल इस पॉइंट पर, दोनों क्या होंगे भैया मिलकर क्या देंगे 0 देंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब भैया ऐसा पॉइंट बताइए जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू 0, तो मैंने मान लिया P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है भैया 0 है। तो भैया पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B की वैल्यू क्या आनी चाहिए भैया 0 आनी चाहिए एट
पी पर। तो ए की वजह से पोटेंशियल क्या होगा भैया? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू चार्ज एट ए अपॉन में दूरी किसकी? ए की। किससे? पी से। तो चार्ज ए की दूरी पी से, ठीक है भैया। फिर देखिए भैया प्लस के चार्ज एट बी और दूरी किससे भैया? बी की पी से। बी की पी से बराबर में क्या चाहिए भैया? 0। तो भैया देखिए के कॉमन ले लीजिए, उसे खत्म कर दीजिए। चार्ज एट ए कितना बताइए? 5 × 10 की पावर -8 और दूरी कितनी है इसकी? x है। ये चार्ज बी पे रखा चार्ज क्या है? नेगेटिव है, तो इसलिए माइनस आ गया। 3 × 10⁻⁴ क्या हो गया? -8 और दूरी कितनी भी है इसकी? 16 - x है। ये बराबर में क्या हो गया भैया? 0। भैया इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी भैया जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 10 सेंटीमीटर। क्या आएगी भैया? कर लोगे भैया? मतलब फोटो इसकी हो गया, ठीक है। बेटा तू भैया क्लियर है? फोटो लेने उन्हीं दोनों के लिए मतलब साला एक बार इजाजत क्या आएगी सर पे चढ़ेगा तू। अगला कह रहा भैया एक रेगुलर हेक्सागोनल है, ठीक है भैया, जिसके वर्टिसेस पे अगर मैं मेरी बात जरूरी लगे तो इधर भी देख लिया भाई, ठीक है ठीक है। उधर देख रहा हो तो मेरे को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं पढ़ाता हूँ भाई, मैं फालतू के काम नहीं करते। देख ले 5 माइक्रोफेराड कह रहा है भैया, 5 पिकोफेराड, 5 पिको माइक्रो है, माइक्रो ना माइक्रोफेराड। अबे इसमें कितना है? माइक्रो है, सॉरी 5 माइक्रोकुलाम, 5 माइक्रोकुलाम, 5 माइक्रोकुलाम, 5 माइक्रोकुलाम, 5 माइक्रोकुलाम एंड 5 माइक्रोकुलाम। हेक्सागोनल, रेगुलर हेक्सागोनल मतलब कि भैया 6 साइड है और 6 साइड एकदम प्रॉपर अलाइनमेंट में है, ठीक है भैया, उसे रेगुलर हेक्सागोनल कहते हैं, ठीक है भैया। तो कह रहा है भैया इसके सेंटर पर एक सेंटर पर पॉइंट है, ठीक है भैया, वहां पर कुल पोटेंशियल निकालना है, ठीक है भैया। तो आपको बता दूं एक रेगुलर इस पॉइंट को इससे मिलाओगे, इसको इससे मिलाओगे और ये इससे मिल गया, ठीक है भैया। ये एक रेगुलर हेक्सागोनल में जो साइड होती है वो क्या होती है भैया? इतनी होती है जितनी इसकी साइड है, सारी साइड जितनी भी लाइन देख रहे हो ना भैया आप, जितने भी डायगोनल दिख रहे हैं आपको, वो सब क्या होंगे? 10 सेंटीमीटर के होंगे, ध्यान रखना। 10 सेंटीमीटर क्या होगा भैया? 10 सेंटीमीटर। ये क्या होगा भैया? 10 सेंटीमीटर। ये क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। आपको इस पॉइंट पर क्या निकालना है? पोटेंशियल पी पॉइंट पर। तो पी पॉइंट का कुल पोटेंशियल क्या होगा भैया? पोटेंशियल ड्यू टू ए, पोटेंशियल ड्यू टू ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, ई ये रहा और एफ ये रहा। तो इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो पी पॉइंट पर जो कुल पोटेंशियल होगा वो सारे चार्जेस के पोटेंशियल के सम के क्या होगा भैया? बराबर हो। सबकी दूरी क्या है भैया? 10 सेंटीमीटर। हर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है भैया? 5 माइक्रोकुलम। तो हमने क्या किया भैया? पोटेंशियल एट पॉइंट पी इक्वल्स में 6 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एट पॉइंट ए कर दो भैया, क्योंकि ए पे जो पोटेंशियल होगा वही बी क्या होगा, वही क्या होगा? सी का, वही डी का, वही ई का, वही एफ का, ठीक है भैया। 6 है तो 6 बार हमने गुणा कर दिया, ठीक है भैया। तो 6 गुणे में के क्यू चार्ज एट ए, दूरी क्या है भैया? ए की किससे? ओ से। ए की कितनी है भैया? एक आ गया भैया, ठीक है, पी से, सॉरी पी से, ठीक है भैया। तो 6 के की वैल्यू क्या है भैया? 9 गुणे में 10 की पावर 9 और चार्ज एट ए क्या रखा है? 5 माइक्रोकुलाम है भैया आपका, और दूरी कितनी है भैया? 10 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लोगे भैया? आ गया आंसर, ठीक है भैया। फिर फोटो ले रहा है बेटा तो भाई। अगला क्वेश्चन, ठीक है भैया, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक डाइपोल है -2 माइक्रोकुलाम का +2 माइक्रोकुलाम का, ठीक है भैया। ये दो हमारे पास डाइपोल पड़े हुए, ठीक है। कह रहा है कि भैया बताइए इसके किस लाइन पर, किस सरफेस पे, इसमें कौन सी ऐसी सरफेस होगी जहां पर आपको पोटेंशियल क्या मिलेगा भैया? सेम मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था ये लाइन जो होती है ना, इस पे आपको हमेशा पोटेंशियल क्या मिलने वाला? डाइपोल की वजह से 0। याद है कैसे? अब इस चार्ज की, अगर मान लीजिए मैं इस पॉइंट को लेता हूं तो इस चार्ज से दूरी और इस चार्ज से दूरी क्या सेम है? इस चार्ज का मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या भैया? तो इसका पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव। इसका इसका नेट क्या हो गया? अगर इस पॉइंट को देखो तो इस चार्ज की दूरी और इस चार्ज की दूरी क्या भैया? इसका पोटेंशियल, इसका नेट पोटेंशियल, कहीं पर भी इस लाइन पे जाओगे आपको पोटेंशियल क्या मिलने वाला है? 0। ऐसी सरफेस को हम क्या कहते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? पहला तो ये हो गया कि परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है भैया, बाइसेक्टिंग दी, जो बाइसेक्ट कर रही है किसको? डाइपोल को।
वो लाइन जो बाइसेक्ट कर रही हो परपेंडिकुलर लाइन, वो क्या होती है भैया, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, बाइसेक्ट। मैं ये भी लाइन हो सकती है, लेकिन ये बाइसेक्ट नहीं कर रही। बाइसेक्ट नहीं कर रही तो मतलब इसमें इसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा, और इसका पोटेंशियल क्या होगा, सॉरी, इसकी दूरी ज्यादा है। जब इस चार्ज की दूरी ज्यादा है तो इसका पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा, कम, और इसका पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं आ सकती। इसलिए ध्यान रखना कि आप उसी लाइन को कंसीडर करो जो बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है भैया, दूरी यहाँ पर देखो, इसकी दूरी से पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल अपोजिट, नेट पोटेंशियल क्या हो गया, 0। इसकी देखो, इसकी दूरी क्या भैया, सेम है, नेट पोटेंशियल फिर क्या हो गया भैया, 0। तो ऐसी लाइन को देखना जो बाइसेक्ट कर रही है और परपेंडिकुलर तो ये भी है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल 0 नहीं आएगा, ये इक्विपोटेंशियल नहीं हो सकती। ठीक है भैया, वही होगी जो बाइसेक्ट कर रही है डाइपोल। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में काट रही हो। ठीक है, चलो समझ गए। और फिर कह रहा है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या हाल रहेगा, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वो लाइन निकलेगी और ऐसे ही परपेंडिकुलर इसके अंदर जाएगी। ये लाइन निकली यहाँ से ऐसे, मतलब परपेंडिकुलर है, समझ गया भैया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें आप पॉजिटिव से निकलेगी और यहाँ पे आते आते क्या होगा, इस सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर। समझ गया भैया, बिटोरो। अगला क्वेश्चन है भैया 2.4, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 2.4, ठीक है भैया। नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है भैया, एक प्रूफ करा था बाबू, 12 सेंटीमीटर का रेडियस का एक स्फीयर है, जिसपे हमने चार्ज दिया भैया 8.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का। ठीक है भैया, और वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर गया। कह रहा है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अमरीश, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, होलो स्फीयर है 0। होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है भैया, 0। और पोटेंशियल अंदर वही रहता है जो इसकी सरफेस पे, याद है, कह रहा भैया एट द सरफेस, इस पॉइंट पर तो भैया क्या है, 0। बी पॉइंट पर देखिए भैया, तो बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, के क्यू, और रेडियस स्क्वायर सरफेस पर। तो के की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻9। चार्ज क्या भी है इसके ऊपर, 1.6 इंटू 10⁻⁻ क्या हो भैया, -7, और आर क्या भैया, 12 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। फिर कह रहा भैया इसके सेंटर से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट सी है, वहां पर निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। तो ये क्या होगा, कैसा बिहेव करेगा, एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। तो क्या होगा भैया, के क्यू अपॉन में क्या होगा भैया आपका, आर स्क्वायर। तो क्या होगा, के 9 × 10⁻9, क्यू क्या भैया 1.6 इंटू 10⁻⁻7, और ये भैया क्या हो गया, और दूरी क्या भैया 18 सेंटीमीटर। कर लो भैया, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2.5 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है भैया, और कह रहे भैया बेटो एक पैरेलल प्लेट, भाई प्लीज इधर देखिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। कह रहे जब इसके अंदर एयर थी, इसके बीच में सेपरेशन क्या था, डी था, इसका एरिया क्या था, ए था, तो इसका कैपेसिटेंस क्या था भैया, 8 माइक्रोफैराड पिकोफैराड का। कितना था, 8 था, 12 था, 8 था। ठीक है भैया, ऐसा था पिकोफैराड। कह रहा भैया दिमाग में खुराफात जगी और प्रेम, ठीक है, सेपरेशन को क्या कर दिया भैया, आधा कर दिया। सेपरेशन डी था पहले, क्या कर दिया, आधा कर दिया, और इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, जिसकी परमिटिविटी क्या थी भैया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था भैया, 6 था। तो कह रहा अब नया कैपेसिटेंस, एरिया वही है, एरिया वही है। ठीक भैया, तो भैया इसका कैपेसिटेंस, तो नया क्या आपको पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन में डी। ठीक भैया, तो भैया आपको पता है डी तो डी बाय में 2 हो चुका है, और ये क्या हो चुका है भैया 6, इसको 6 लिख दीजिए। ठीक भैया, तो इसको लिखिए भैया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी गुणे में 6, 2 ऊपर गया तो क्या हो 12 हो गया। इसकी वैल्यू क्या रखी है भैया, भाई ये देखिएगा, इसकी वैल्यू C1 क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। ये क्यों लिखा भैया, आर ये क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है एयर है, और एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है भैया 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, और सेपरेशन क्या होता है डी था, तो इसकी वैल्यू क्या रखी है 8। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू को 8 रखिए, और क्या करें 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा 96 पिको फैराड, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है भैया, समझ गए। समय को झुकाने की कोशिश। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि भैया हाँ
3 कैपेसिटर है 9 पिकोफैराड के, तीनों किसमें लगे भैया? और आपको पता है सीरीज में क्या सेम होता है, सब पे चार्ज सेम होता है। पूरे सर्किट में जो भी चार्ज होगा, उस आर में जो भी चार्ज होगा, सब पे वही चार्ज होगा। 9 पिकोफैराड 9 पिकोफैराड 9 पिकोफैराड। और भैया बैटरी लगी है आपकी कितनी? 120 वोल्ट की। कितनी लगी भैया? तो पहले कह रहा है इफेक्टिव कैपेसिटेंस, तो क्या भैया इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या भैया? तीनों किसमें है? सीरीज में। तो 1 बाय में 9, 1 बाय में 9, 1 बाय में 9, 3 बाय में 9, तो क्या 1 बाय में 3 उल्टा कर दीजिए तो क्या हो भैया? 3 पिकोफैराड। क्या गया भैया? इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गया। ठीक भैया। कह रहा भैया प्रत्येक कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया, तो मुझे पता है ये तीनों तो सीरीज में लगे हैं, तो सब पे सेम चार्ज क्या होगा भाई? सेम होगा। तो इस क्यू की वैल्यू क्या होगी भैया? क्यू इक्वल्स में सी इफेक्टिव इनटू में पोटेंशियल। ठीक भैया। सी इफेक्टिव कितना है भैया? 3 पिको फराड हो गया भैया। वो पोटेंशियल क्या भैया? 120। तो क्या भारतीय 36 10 की पावर -10 कूलम। सब पे इतना इतना चार्ज आ गया। समझ गए भैया? याद है ना भैया, जो कुल चार्ज होता है सीरीज में, जो कुल चार्ज होता है वही क्या होता है? सब पे आता है, बताया था आपको मैंने। अच्छा भैया कैपेसिटेंस पता लग गया, चार्ज पता है भैया, पोटेंशियल निकाल सकते हो कितना हो भैया? बैक क्यू अपॉन में सी। क्यू पता है, ये पता है, क्यू पता है, सब पे निकाल दो पोटेंशियल। एनर्जी भी निकाल सकते हो। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे भैया? 3 कैपेसिटर है, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 तीनों किसमें लगे भैया? पैरेलल में। क्या लगे भैया? तो भैया कह रहा है नया कैपेसिटेंस बताइए और प्रत्येक कैपेसिटर के अक्रॉस में चार्ज बताइए। अभी पोटेंशियल पूछ रहा था। ठीक है भैया। तो 2, 3 और 4 इसमें लगे भैया सारे पैरेलल में। और जिस बैटरी जुड़ा है उसका पोटेंशियल क्या भैया? 100 वोल्ट है। क्या भैया? 100 वोल्ट। 2 माइक्रो माइक्रो पिको पिको फराड, 2, 3 पिको फराड और 4 पिको फराड पैरेलल में है। तो सी इफेक्टिव क्या होगा भैया? तीनों को जोड़ दो, क्या होगा भैया? 9 पिको फराड। कोई दिक्कत नहीं भैया, सी इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गया। ठीक है। आपको पता है इस पे भी क्या होगा? 100 वोल्ट आएगा। बोलो हाँ। इस पे भी क्या आएगा? 100 वोल्ट आएगा। इस पे भी क्या आएगा भैया? 100 वोल्ट आएगा। कैपेसिटेंस पता है, पोटेंशियल पता है, क्या निकालोगे? चार्ज। क्या होता है? सीवी। चार्ज क्या होगा? सीवी। चार्ज क्या होगा भैया? सीवी। एनर्जी निकालनी होगी तो क्या होगा? हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी स्क्वायर। कुल एनर्जी निकालनी हो, तीनों को एनर्जी को क्या करो भैया? जोड़ दो। एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, पैरेलल या सीरीज कॉम्बिनेशन पे डिपेंड नहीं करती। सीधा क्या करोगे? ऐड करोगे। उसका कॉम्बिनेशन कुछ नहीं होता, नॉर्मल एडिशन होता है। ठीक है बड़े। अगला क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 2.7। ठीक है भैया। इस 2.7 में क्या कह रहा है भैया? देखिए कह रहा है भैया 3, अच्छा मैं क्या 2.7 तो भी करा दिया, 2.8 है। ठीक है बेटो, ध्यान दीजिए भैया। 2.8 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए 2.8 में कह रहा है भैया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका एरिया दे रखा है आपको भैया 6 × 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। सेपरेशन क्या है भैया? 3 मिलीमीटर का। क्या है? 3 मिलीमीटर का सेपरेशन है। ठीक है भैया। और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या भैया? 1 है, क्योंकि अंदर क्या भरी पड़ी है? एयर भरी पड़ी है। ठीक है भैया। और ठीक है भैया, तो अभी कह रहा है भैया इसका कैपेसिटेंस निकालिए। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? ए एप्सिलॉन अपॉन में क्या होता है? डी हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है? 1 है। तो ए की वैल्यू क्या भैया? 6 × 10 की पावर -3 और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी? 8.85 × 10 की पावर क्या होगी? -12। और भैया डी की वैल्यू क्या भैया? 3 मिलीमीटर। ए भैया ये आ गया कैपेसिटेंस। बोलो हाँ। कह रहा भैया इसी कैपेसिटर को हमने 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया। कितने से चार्ज किया भैया? तो भैया कह रहा है भैया चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो भैया आपको पता दोनों कैपेसिटर पे चार्ज क्या होता है? प्लेट पे एक पे क्यू, एक पे -क्यू। तो नेट चार्ज कितना ट्रांसफर होता है? क्यू ही तो होता है। एक से क्यू जाता है, दूसरे पे प्लस क्यू होता है, एक पे -क्यू होता है। नेट चार्ज का ट्रांसफर बोलना है। तो नेट चार्ज ट्रांसफर क्या होता है? क्यू इक्वल्स टू में सीवी। सी आपने ये निकाल लिया, यहाँ डालो। और वी की वैल्यू आपको पता है 100 वोल्ट है। क्या है भैया? वी इक्वल्स में 100 वोल्ट। कर लोगे भैया? अगला क्वेश्चन 2.9 करते हैं। ठीक है भैया। 2.9 वैसे नहीं किया मैंने, 2.9 नहीं कराया उन क्लासेस में। ठीक है भैया। मैंने कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराया। ठीक है भैया। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग। ठीक है भैया, वरना रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी आपकी। तो आप देखिए भैया जो होमवर्क है ध्यान दीजिए भैया। होमवर्क में क्वेश्चन ध्यान दीजिए, लिख दीजिए या कल देखूंगा चेक करूंगा ना। 2.9, 10, 11, 12, ठीक है भैया, 13, 13, ठीक है भैया, और भैया 15, 14, 15, ठीक है भैया, और उसके बाद 18,
18 चुप ओए 18 ठीक है भैया 18 हो गया आपका, बस 18 इतनी करना ज्यादा नहीं। ये HW है एनसीईआरटी के, इसमें और भी क्वेश्चन है ठीक है जो कि आपको करने हैं, लेकिन वो मैं कराऊंगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 भी देख लेना, क्वेश्चन नंबर 26 26 नहीं सारे नहीं ट्राई करने ठीक है भैया बस। और आपका क्वेश्चन नंबर 29 मैंने करा दिया स्पेरिकल कैपेसिटर, ठीक है भैया स्पेरिकल कैपेसिटर मैं करा चुका हूं, ठीक है तो उसको नहीं करना, ठीक है आसान है, मिटो दूँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। अब देखिए भैया मैंने कुछ कैपेसिटर वो कराए थे मैंने अभी थोड़े पहले स्पेशल सर्किट में, ठीक है देखिए 8 माइक्रोफराड का पिकोफराड का, 2 पिकोफराड, 4 पिकोफराड है, 1 पिकोफराड, 10 पिकोफराड। बैटरी लगी है 100 वोल्ट की, क्या लगी भैया? तो पहले बोल रहे इफेक्टिव कैपेसिटेंस, क्या निकालना भैया? इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना, क्या निकालना है? ध्यान दीजिए भैया। तो मैंने आपको बताया था भैया कि जब ऐसा सर्किट मिल जाए तो आपके हाथ पैर कांपने नहीं चाहिए, क्योंकि आप किसी भी प्रकार का कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं बता सकते, ठीक है भैया। तब हम क्या देखेंगे? दूसरा जुगाड़ की देखेंगे, रेशियो 2 8/2 और 4/1 रेशियो तो आ गया 4 बराबर में 4 आ गया, मतलब ये वाली ब्रांच को सही था ना, ठीक हो था नहीं, ठीक है भैया। अब ये वाली ब्रांच को क्या करोगे? हटा दोगे, क्या बचेगा? केवल ये और ये क्या है भैया? 8 पिकोफराड, और ये क्या है भैया आपका? 4 पिकोफराड, और ये क्या है भैया आपका? 2 पिकोफराड, और ये क्या है भैया आपका? 1 पिकोफराड, और बीच में नीचे बैटरी क्या लगी भैया? 100 वोल्ट की, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है भैया? सीरीज में, 1/4 1/8 कितना है रिजल्ट भैया? देखिए तो ये देखियो कौन है, देखियो ठीक है। तो 1/8 और 1/4, ध्यान दीजिए भैया। ए भाई चुको, 1/8 1/4, इसका रेशियो क्या होगा भैया? 8/3। इसका कैपेसिटेंस उल्टा करना है, इसको कर दिया उल्टा, 8/3 आ गया, इन दोनों का कैपेसिटेंस 8/3 आ गया। और ये क्या है भैया? 2 पिकोफराड का, और ये क्या? 1 पिकोफराड का, तो 1/2 ये दोनों सीरीज में ना आपस में, तो ये क्या होगा भैया आपका? 2/3 पिकोफराड। अच्छा ये दोनों मिलकर क्या बन गए? ये और ये दोनों मिलकर क्या बन गए? ये। अब सर्किट को अलग बनाओ, और नीचे क्या लगी भैया? एक बैटरी 100 वोल्ट की। ये क्या भैया? 8/3, और ये क्या भैया? 2/3। इन दोनों को ऐड करोगे क्या भैया? तो कुल कैपेसिटेंस सी इफेक्टिव क्या है भैया? 10/3 पिकोफराड। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? सीधा जोड़ोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में 8/3 प्लस 2/3, दोनों को ऐड कर दो, आपका नेट रिजल्ट आ गया, ठीक है भैया, नेट कैपेसिटेंस आ चुका। उसके बाद भैया कह रहा है भैया ये तो आ गया, ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए प्रत्येक कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, ठीक है भैया। देखिए आपको पता है कितनी है? 100 वोल्ट की बैटरी है, ये तीनों आपस में क्या है? पैरेलल। तो यहाँ पर क्या होगा भैया? 100 वोल्ट, और यहाँ पर भी क्या है भैया? 100 वोल्ट, ठीक है भैया। आपको इस ब्रांच का कुल कैपेसिटेंस पता ही, ये रहा चार्ज पता है क्या होगा भैया आपका? तो 100 गुणे 800/3 वोल्ट आ गया, इस पे सॉरी क्या चार्ज आ गया नहीं ना, पोटेंशियल पता है कैपेसिटर, अच्छा पीको में नहीं, तो पीको में तो क्या होगा भैया आपका? 100 गुणे में चार्ज निकाल लो, क्या निकाल लो? क्यू इक्वल्स में सी भी होता है, सी क्या है भैया? 8 पिकोफराड, ये भैया। और क्या है भैया आपका? 100 वोल्ट बैटरी है, तो सॉल्व करो तो क्या होगा? 8/3 गुणे में 10 की पावर -10 कूलाम चार्ज क्या हुआ? इसके अंदर है। अब आपको पता है इसके अंदर इतना है, ये कुल चार्ज है, तो भैया ये दो कैपेसिटर से मिलकर बना है, क्या बना है? तो भैया वो दोनों कैपेसिटर कैसे थे? सीरीज में थे, क्या थे? तो भैया अगर इसके ऊपर इतना क्या चार्ज है, तो जो सीरीज में होंगे ना इतना ही चार्ज क्या होगा? दोनों पे आएगा, क्या आएगा भैया? इसमें भी 8/3 इंटू 10 टू पावर -10, और इसमें भी क्या आएगा भैया? 8/3 इंटू 10 टू पावर -10, ठीक है भैया।
आपको चार्ज कैपेसिटेंस पता है, चार्ज पता है, कुछ भी निकाल लोगे। कैपेसिटेंस पता है, चार्ज, बिल्कुल सेम ऐसे करना। नीचे वाले पे देखिए, नीचे वाले कैपेसिटेंस पता है, पोटेंशियल पता है, चार्ज निकालो, क्या होगा CV, तो क्या होगा 2/3 इंटू 10⁻², 12, और ये क्या 100 से मल्टीप्लाई कर दो P, तो क्या होगा 2/3 इंटू 10⁻, क्या होगा -10 कूलम। मतलब इसके अंदर इतना चार्ज है, और मुझे पता है ये 2 कैपेसिटर से मिलकर बना हुआ है, वो 2 कैपेसिटर है, यानी इनके ऊपर भी क्या होगा, इसके ऊपर भी इतना चार्ज आएगा। 2/3 इंटू 10⁻, क्या होगा भैया -10, इस पे भी कितना चार्ज आएगा 2/3 इंटू 10⁻10। ठीक है भैया, कैपेसिटेंस पता है, चार्ज पता है, कुछ भी निकाल लोगे। ठीक है भैया, इस तरीके से करना फटाफट। ठीक है भैया, मतलब फोटो की ले रहा ले रखिए, ले ली। ठीक है भैया, हो सकता है नंबर अलग हो लेकिन भावनाएं वही रहेंगी। ठीक है भैया, हर क्वेश्चन में मत कैच, नहीं हो गया टाइम नहीं। देखिए भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भैया, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। ठीक है भैया, इस तरीके के क्वेश्चंस में जो आता है भैया, वो आता है भैया कुल कैपेसिटेंस निकालना, क्योंकि अगर इसमें सब चीज पूछ लिया जाएगा तो कम से कम ये क्वेश्चन 10 से 12 पेज का हो जाएगा। ठीक है भैया, अगर सब चीज पूछेगा तो 10 से 12 पेज का। दिखाता हूं क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए भैया, सावधानी घटी, नजर हटी, सॉरी नजर हटी, दुर्घटना घटी। एक ही बात है, A B, ठीक है भैया। अब देखिए, बहुत आसान है ये, ध्यान रखना। अभी आपको हार्ड लग रहा होगा, हो सकता है कई बच्चे डर के मारे, लेकिन बहुत आसान है। ठीक है भैया, मैं यहाँ पे नंबर छोटे छोटे ऐसे लिख रहा हूँ जो सॉल्व हो जाए इजीली। ठीक है भैया, बाकी कंसेप्ट आप किसी में भी ऐसा यूज कर सकते हो। 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड। ठीक है भैया, 8 माइक्रोफराड, 8 माइक्रोफराड, 3 माइक्रो, 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड लिख लो। ठीक है भैया, 1 माइक्रोफराड, और ये क्या है भैया, एक मिनट में 2 4 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड भैया, एक ये क्या हुआ, 2 माइक्रोफराड। ठीक है भैया, ये भैया, ये पोटेंशियल छोड़े ना, इसमें कैपेसिटेंस ही निकालना होता है। ऐसे क्वेश्चन में अगर पोटेंशियल दे देगा, जिंदगी बीत जाएगी तेरी। सब पे चार्ज निकालते निकालते निकाल लोगे, प्रैक्टिस करके चार्ज भी निकल आएगा, सब कुछ निकल आएगा। लेकिन करने के लिए भैया ध्यान रखना कि 1 घंटा चाहिए, 3 घंटे का पूरा पेपर होगा इसका, अकेले का अगर होगा तो। अभी देख लोगे, कराएंगे, मैं भी नहीं कराऊंगा भाई। ठीक है, सी इफेक्टिव निकालना है। अच्छा देखिए भैया, अब देखिए आपसे, देखिए हम पहले सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान दीजिए भैया। बैटरी से हमेशा दूर से ही सॉल्व करना है, ध्यान रखना, बैटरी से हमेशा दूर से। देखिए ये दोनों किसमें भैया, ये दोनों किसमें है, ध्यान दीजिए भैया, ये दोनों आपस में सीरीज में 1/2, 1/2 क्या हो गया, 2/2, 2/2 क्या होगा, कट के 1 हो गया। यानी इसका इन दोनों का कैपेसिटेंस क्या आ गया भैया, 1 आ गया। ध्यान रखना भैया, अभी ध्यान रखना, 1 आ गया। इन दोनों क्या आ गया भैया, यहाँ पे लिख देता हूँ 1। ठीक है भैया, समझ जाना। अभी मैं इसमें काटा पीटी नहीं करूंगा, ठीक है, ताकि ये दोनों किसमें भैया, सीरीज में 1/4, 1/4, 2/4, 2/4 क्या हुआ, 1/2 क्या हो गया, इसका 2 आ गया। ठीक है, इस ब्रांच का पूरे एक और एक 1/8, 1/8 क्या हो भैया आपका 4। आपको पता है 1, 2 और 4 ये तीनों आपस में क्या है, दिख रहा है पैरेलल में, पैरेलल दिख रहा है ना, 4 ये क्या हो गया भैया 7 हो गया। तो इन इसका पूरे का ध्यान दीजिए, इसका पूरे का मैं 1 लिख रहा हूं, जो कि क्या है भैया 7 पिको माइक्रो ना, माइक्रोफराड। ठीक है, अब देखिए ये दोनों किसमें है भैया, 1/4, 1/4 क्या हुआ, 2/4 2 हो गया, और ये 2 के साथ क्या है भैया पैरेलल में, पैरेलल में क्या हो जाएगा 4। इस 4 को यहां बना दीजिए, एक इस वाले एंड को इस वाले एंड से मिला दीजिए, मिल गया। ठीक है भैया, ठीक है भैया। अब देखिए, अब नीचे भी एक कोने पे, ये क्या है 2 और 2, 1/2, 1/2 क्या होगा 1, तो नीचे क्या हो गया भैया 1। अब ये पूरा एक बन चुका है, ये एक है, ये एक है, तीनों को कौन जोड़ रहा है एक बार, तो यहां से जोड़ता हूं एक, ला दीजिए। ठीक है भैया, आ गया।
यहाँ पर एक और लगा हुआ है और ये किससे जुड़े हैं भैया, ए और बी से। इसकी वैल्यू कितनी रखी भैया, 4 माइक्रोफैराड। इसकी कितनी है भैया, 1 माइक्रोफैराड। और इसकी कितनी है भैया, 1 माइक्रोफैराड। ठीक है भैया। अब ये तीनों किसमें भैया, सीरीज में। तो सीरीज में आपको निकालना ही आता है, 1 बाय में 4 प्लस 1 बाय में 7 प्लस 1 बाय में 1 प्लस 1 बाय में 1। ठीक है, तो आपका क्या गया, सी इफेक्टिव कैपेसिटेंस। ठीक है भैया, है ये ऐसे हुआ। अगर इसमें और चीजें पूछ लूंगा ना तो फिर भैया जितना जल्दी अभी हुआ है ना उतना ही देर में हुआ। ठीक है भैया, हाँ आप लिखोगे भैया, ये तो लिखोगे तो फिर भी आपको 2-3 पेज लग ही जाएगा इसमें करने में। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ू। बिठो दो इसे। देखिए भैया, ओए भाई प्लीज देखिए, ओए अगला क्वेश्चन क्या है, ओए देखिए भैया, इसमें आपको क्या निकालना भैया, कुल कैपेसिटेंस। ठीक है भैया, अब देखिए, हाँ ये लगा रखा है 3 पिको। ठीक है भैया, तो मैं देख रहा हूँ, ए ध्यान दीजिए भैया, ऐसे क्वेश्चन मैं पहली गारंटी दे रहा हूँ, कोई नहीं सोल्व कर सकता इसको, गारंटी है मेरी। बहुत आसान है ये, लेकिन अभी कोई नहीं को सोल्व कर सकता। रीजन क्या पता, ये है। ठीक है भैया, इसने कर दिया बॉल। ठीक है भैया, देखिए भैया इस कैपेसिटर के मैं ये वाला एंड और ये वाला एंड एक ही पॉइंट पर जुड़े हुए हैं। ये कैपेसिटर के ये दोनों एंड क्या है, एक ही पॉइंट पर जुड़े हुए हैं, यानी इसकी दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पर है। क्या है भैया, सेम पोटेंशियल पर। अब जब दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पर होंगी तो वहां पे चार्ज का फ्लो पॉसिबल, यानी ये कैपेसिटर चार्ज ही नहीं होगा। ये कैपेसिटर चार्ज हटा दो साले को, ऐसे ही था तेरे जैसे को डराने के लिए। ठीक है भैया, ये हट गया, इसको हटा दीजिए। ठीक है भैया, ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है भैया, ऐसी रेजिस्टेंस में भी आता है, एक रेजिस्टेंस को एक ही पॉइंट पे जोड़ देते हैं तो उस रेजिस्टेंस में कोई काम नहीं होता। ठीक है भैया, तो एक 4 पिकोफैराड, अब सेम पोटेंशियल पे रहते हैं ना, तो करंट का फ्लो ही नहीं होगा उस रेजिस्टेंस से। करंट का फ्लो क्या होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है भैया, ये तीनों किसमें भैया, अब पैरेलल में ना। इस पे मत जाना कि वायर जुड़ रखी है, ओहो हार्ड हो गया क्वेश्चन। अब सीधा जोड़ दो इसको यहाँ से। कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर का ना तो कैपेसिटेंस होता है ना ही रेजिस्टेंस होता है, हटा दीजिए। ये भी तो ये देख के डरिए मत कि ये यहाँ से जुड़ी यहाँ से जुड़ी। अब